बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज आपके मैसेजेस का दिन है और आगाज़ हम करते हैं गुरबख्श सिंह साहब के मैसेज से। कहते ने कि भाजी सलाम अर्ज़े, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? तो जनाब सिंह साहब की हाल चाल है? ठीक हो? ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਅਲਬੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਚूँकि ਇਹ ਰੋਮਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਦੋ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ। ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਉਮਦਾ, ਔਰ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ, ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ। अच्छा, पंजाबी जी एक लफ्ज़ हो रहे उन्होंने कहते हैं वादू। वध एक्स्ट्रा, वादू मतलब एक्स्ट्रा, यानी वो उस कैटेगरी से निकल जाती है, समटाइम फजूल बातों की कैटेगरी में चली जाती है। तो इनको इन्होंने बड़ी मेहरबानी की है, हमारी साड़ियाँ गल्लां नूं वादू नहीं किया, वध किया है, तो दूजा वधिया किया जाए। दोवां वास्ते बहुत शुक्रिया। वैसे मैं जिन्ने भी अहले पंजाब नाल मिले हैं ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਸ਼ਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਲ ਫੂਲ ਪੌਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਜੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਰੰਜੂਏ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੇਲਾ ਅਤੇ ਨੀਮ ਚੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਬਾਜ਼ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਸਲ ਪੱਕਦੀ ਜੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ से लग जाते हैं। अली फरीद साहब कहते हैं जी, आप जैसा पॉजिटिव होना चाहता हूँ, मगर मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, अक्सर इमोशनल रहता हूँ। कोई गुर बता दें, मेरे बच्चे किस चीज़ का गुर बताऊँ? इमोशनल तो आप पहले से बहुत हो, जज्बाती भी आप पहले से ज़्यादा हो, तो ये हरकतें तो आप अपनी मर्ज़ी से करते हो। याद रखिएगा, जब भी तीर चलाने के बाद अफसोस हो तो उसको अफसोस का फ़ायदा कोई नहीं, तब तक दूसरे की गर्दन से पार हो चुका होता है। जब भी कोई आप जज्बात में ऐसी अज़ाफ़ी बात कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए, जिसको रोकना चाहिए, तो उसके बाद सिवाय शर्मिंदगी के कुछ और नहीं बचता। अक्लमंद वो है जो लोगों के समझाने से पहले समझे, लोगों के ये कहने से पहले कि यार तू बहुत एक्स्ट्रा बात कर जाता है, तू जज्बात में आके अगले का दिल आज़ारी कर जाता है, उसके पूरे एहसानों को मलिया मेट कर देता है। तो आप लड़की हो या लड़का, दोनों सूरतों में याद रखिएगा, किसी से आप रहम की और हमदर्दी की ये कह के भीख नहीं मांग सकते कि यार मैं बड़ा जज्बाती हूँ। जज्बाती भी ना, आप अपने आप को बेवकूफ़ बता रहे हो। मैं बड़ा अहमक हूँ, मैं बड़ा घामड़ हूँ, मुझसे वो लम्हा कंट्रोल नहीं होता, मेरी ज़ुबान फिसल जाती है। इंसान अपने जज्बात पे काबू पाता है। इंसान ने मशीन बनाई है, जिस लम्हे आप ब्रेक लगाते हैं उसी लम्हे रुकती है। पावर मशीन बनाई है ताकि सेकंड के 100वें हिस्से में भी वो मूव ना करे। वो गाड़ी सबसे अच्छी, वो मशीन सबसे अच्छी जो फ़ौरन आपके कहने पे रुक जाए। मैंने तो कावासाकी GTO ख़रीदी इसलिए थी कि उस वक्त उसमें सबसे पहले, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, डिस्क ब्रेक आई थी, और ये 125 जैसे होंडा का है उसी तौर पे इतनी खूबसूरत गाड़ी थी। लेकिन जिस लम्हे आप ब्रेक लगाते थे तो गाड़ी ये कावासाकी पीछे खड़ी हो जाती थी। और उससे पहले पाकिस्तान में यामाहा होता था, या बाकी होंडा और ये जो है सुजुकी, तो उनकी ब्रेकें इतनी अच्छी कभी भी नहीं होती थी। ब्रेक जज्बात पे हो, ब्रेक गाड़ी पे हो, ब्रेक आपके हाथ में हो, ब्रेक आपके पाँव में हो, ब्रेक आपके इमोशन में हो, इंसान बहुत सारी ख्वारियों से और ख़राबियों से बचा रहता है। रफ़िया मलिक ने कहा है कि सर, सिंपथी और रियलिटी का अगर कोई फेस है तो वो आप हैं। आबाद रहें, शाद रहें। रियली सुपर्ब। रफ़िया बेटा बहुत शुक्रिया। सिंपथी के साथ एक और लफ्ज़ भी होता है, एम्पैथी। एम्पैथी कहते हैं, जैसे अगर सिंपैथी को सिंपैथी कहें तो फिर वो एम्पैथी हो जाएगा। एम्पैथी भी बहुत अहम है। एम्पैथी को मैंने कोई 90s और लेट 90s में सीखा। अगर आपने बड़ा बनना है
तो एम्पैथी आपको आनी चाहिए. यू मस्ट बी ए गुड लिसनर. लिसनिंग थ्रू नॉट ईयर, थ्रू आइज, थ्रू हार्ट. दूसरा क्या चाह रहा है. आपकी बहुत सी बातें जो आपके भी दिल में होती हैं, आपके जुमले में एक आध में आती हैं, तो मैं उनको पहचान के फ़ौरन उसका आपको जवाब देता हूँ. और आमतौर पे आप ही कहते हैं, मैं बहुत मोहब्बत से जवाब देता हूँ, इसलिए कि मेरे अंदर मेरे रब ने रखी वो है. वो सभी कभी कभी बहुत आता था, पर धीरे धीरे मैंने अपने गुस्से को संभाला है. 100% हम कभी भी काबू नहीं पा सकते, जज्बात हमारे भी होते हैं. लाइक कल मैं ऑफिस से आ रहा था, तो 2 बच्चे 10-11 साल के लिटरली पंगा करते हुए. कल शाम इतनी ट्रैफिक बंद थी कि मुझे घर पहुंचने में आमतौर पर 20-25 मिनट लगते हैं, कल 1.5 घंटा लगा, हर जगह बंद. तो वो इस बीच में ऐसे ऐसे पंगे लेते हुए एक बस के करीब से, ये जो राइवेंट से आती हैं छोटी बसें, तो ज़ाहिर है अब बस तो बड़ी होती है, वो पली साइड पे ड्राइवर था, जिस साइड पे था, तो उससे लगी और उस पर एक गाड़ी में जाके लगी, तो मोटरसाइकिल उसका गिर गया. अच्छा, उस बच्चे ने 2 थे, उस बच्चे ने उठ के जिस जुनूनी और पागल की तरह और वैशी की तरह ड्राइवर को देख के गालियाँ निकालना शुरू की. यानी अभी वो ज़मीन से निकला नहीं था, इतने में गाड़ी में से एक लड़का निकला, उसने अपना बेटा छोटा सा उठाया हुआ था, वो मुस्कुराता हुआ आया, क्योंकि उसका गाड़ी का भी नुकसान हुआ था. तो मुझे पास से गुजर जाना चाहिए था. मैंने बिल्कुल जाके ब्रेक लगाई और मैंने उसको फिर डांटा और मैंने उससे कहा, तुमको शर्म नहीं आती? एक तुमने अपनी जान खतरे में डाली, अब तुम इल्ज़ाम उस बड़े ड्राइवर को दे रहे हो. दूसरा, तुमने उसकी गाड़ी का नुकसान किया. तुम ज़मीन से भी उगे नहीं हो और तुम जो हरकतें कर रहे हो बदमाशों वाली, कि जो आंखें निकाल के और ज़ोर से बोल के लोगों को डरा लेते हैं. तो क्या ज़ोर से बोलने से आपका गुनाह, आपकी गलती छुप जाएगी? खातिन हज़रात, कभी नहीं छुपती. याद रखिएगा, बाज़ दफ़ा हमें से बहुत से लोग हमारे घरों में, बेटे भाई, ये सोचते हैं कि गलत काम करके, गलत बात कह के, गलत कोई ऐसा फेल सर अंजाम दे के, जो जब पकड़ा जाता है तो फिर ज़ोर से शाउट करते हैं. शाउट करने से आपका झूठा होना साबित होता है, मक्कार होना साबित होता है, आपका सच्चा होना साबित नहीं होता. मोइज़ खान ने कहा है कि सर जी, अगर लड़के से स्पर्म टेस्ट होगा तो लड़की वालों से वर्जिनिटी टेस्ट भी होगा. तो आई डोंट नो आप मिस हो, मिसेस हो, मर्द हो, औरत हो, बेटा जी डर किस बात का? यही बात तो आपको मैं समझाता हूँ कि मेरे रब ने आपको बदन पाकीज़ा दिया, रूह पाकीज़ा दी. अल्लाह के बंदो, उसकी हिफाजत करो. जब हिफाजत नहीं करोगे तो फिर जूते खाओगे. जब हिफाजत नहीं करोगे तो लोग शक करेंगे. हिफाजत नहीं करोगे, आखिरी दिन जूते मार के बेइज्जत करके निकाल दिया जाएगा. हिफाजत नहीं करोगे, नौकरी के बावजूद पूरा लगते होगे मर्द, लेकिन आपकी इज्जत 2 टके की हो जाएगी. तो डरना तो चाहिए. और इस बात से क्या डरना कि वो कहेंगे तुम टेस्ट दो. झूठे को टेस्ट का खौफ होता है, सच्चे को टेस्ट का खौफ नहीं होता. इस मुल्क की आज भी 90% से ज़्यादा बेटियां और लड़कियां वर्जन हैं. वर्जिनिटी को वो सोने की तरह, हीरे जवाहरात की तरह, उनकी माएँ चील की तरह हिफाजत करती हैं. उनकी माएँ वो जो बड़ी मुर्गी होती है, जो बच्चों को अपने परों में लेके रखती है, हाँ, जो बेवकूफ़ उन परों से निकल के आगे जाती हैं, वो फिर सारी उम्र का नुकसान उठाती हैं. इसी तौर पे कल कुछ लोगों ने कहा कि आपने ये कहा कि लड़का अगर अपने हाथ से अपने आप को ज़ाया करे तो बाप नहीं बन सकेगा. याद रखिएगा, टैंकी भरी हुई है पानी की, आप अपनी मर्ज़ी से टूटी खोल दो, किसी का बाप भी नहीं भर सकता. ये याद रखिएगा. आप अपने हाथों से अपने जिस्म का, अपने मुस्तकबिल का, अपनी औलाद का नुकसान कर रहे हो, और फिर शर्माने की बजाय, घबराने की बजाय ये कहते हो कि कुछ नहीं होता. ओके, तजर्बा कर देखो. फिर सारी उम्र ये जो हकीमों ने पूरे मुल्क की दीवारें भरी हुई हैं, मैं कभी कभी सच्ची बात है डरता हूँ कि खुदा ना खास्ता 100 साल बाद जब दुनिया तबाह हो जाएगी और कोई नई कौम आए और हड़प्पा की तरह और मुंजो दुड़क की तरह हमारे शहरों को निकाले, तो दीवारों पे लिखा हुआ मर्दाना कमज़ोरी का इलाज और कोई मर्द बूढ़ा नहीं होता. और ये तो उसके बाद वो क्या तहकीक करेंगे कि ये वो ज़माना था जिस ज़माने में ये सारे लोग थे, तो सारे ही मर्दाना कमज़ोरी का शिकार थे. खुदा के बंदो, जिस चीज़ को लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, जिस चीज़ पे लोग आपसे कमाते हैं, जिस चीज़ पे लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका क्या कसूर है? बेवकूफ़ रेडीमेड होता है, अहमक और गुनाहगार रेडीमेड बाई चॉइस होता है. जब आप अपने आप को रोक लो तो कोई कैसे आपको बेवकूफ़ बना सकता है? बेवकूफ़ी के लिए कोई दावत थोड़ी देता है.
کوئی بڑا ملہن تو نہیں سجاتا, کوئی دنگل تو نہیں سجاتا کہ آؤ پیارو آ کے بیوقوفی کا مظاہرہ کرو. آپ اپنے باتھ روم میں, آپ اپنے کمرے میں, آپ اکیلے میں, آپ کمبل میں, آپ رضائی میں, آپ موبائل دیکھتے ہوئے, آپ لیپ ٹاپ دیکھتے ہوئے جب اپنے ساتھ آپ کھلواڑ کرتے ہو تو اس کھلواڑ کا پھر آپ کو جواب تو دینا ہوگا. آپ سوچئے کہ کوئی پودا لگائے اور پھر بار بار نکال کے جڑ دیکھے اس کے, تو کیسے اگے گا وہ؟ جس چیز کو رب نے ایک خاص مدت تک محفوظ رکھا ہے تو اس کی جڑیں لگنی ہے, تو اس نے پھل پھول دینا ہے. آپ اس کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے ہو. اور بعد میں مجھے اجازت دیجیے گا, بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور سم ٹائم بشرمی کے ساتھ اس طرح کا سوال آتا ہے کہ آپ کیوں سمجھاتے ہو, ہمیں کرنے دیجئے. 30 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد جب ہم کر کے کچھ نہیں ہوگا, بالکل آپ کو کچھ نہیں ہوگا, پر آپ کی نسل نہیں آئے گی, آپ کی عزت نہیں رہے گی, اور آپ اس قابل بھی نہیں رہو گے کہ اپنے اسپاؤس کو اور پارٹنر کے ساتھ نارملی بیہیو کر سکو. جب ٹیوب میں زیادہ سوراخ ہو جاتے ہیں تو کیا آپ اس کو فریم کر کے گھر میں لگاتے ہیں کہ ہائے میری ٹیوب, اس کو میں نے استعمال کر کے سوراخ کیے ہیں, پھر آپ ٹیوب کو بدل دیتے ہو, نئی ٹیوب آتی ہے. تو آپ کی زندگی اور آپ کا جو سورس ہے اور آپ کا جو یہ محفوظ خزانہ ہے نسل کا, طاقت کا, خوشی کا, یہ آپ اسے پنچروں سے بھر دو گے, اسے مس یوز کر کے اپنی زندگی کو برباد کر لو گے, اور بعد میں کہو گے کہ میں نئی ٹیوب, تو وہ نئی ٹیوب کہاں سے آئے گی؟ ویسے آج تک تو کوئی ڈاکٹر دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو اس کو ریپلیس کر دے. لوگ تو گوڈے کی وہ چپلی نہیں ریپلیس کر سکتے. تو جہاں یہ چیزیں بنتی ہیں, جہاں یہ چیزیں سٹاک ہوتی ہیں, جب وہاں نہیں ہوں گی تو اللہ کے بندو کسی گولی سے, کسی انجیکشن سے یہ نہیں ہوتا. ایک احتیاط سے, ایک فیصلے سے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا, میں نے اپنی لمٹ میں رہنا ہے, تو دس وڈ بی ودیہ, دس وڈ بی ویلیو ایڈڈ, ود, اینڈ دس وڈ بی. اچھا اگر یہ نہیں کرتے تو پھر آپ ود ہو, پھر آپ ویلے ہو, اور پھر آپ فارغ ہو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.